और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम बाउंड्री एंड रीजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाउंड्री एंड रीजन कमांड ज्यादातर 2D से 3D में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बाउंड्री और रीजन कमांड का फंक्शन ही होता है कि ये आपकी, अगर आपने लाइन की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है और आप उस ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो उसके लिए आप बाउंड्री और रीजन पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और शर्त यह कि वो ऑब्जेक्ट भी क्लोज होना चाहिए। जैसे कि मैं लाइन की मदद से अब आपके पास यहाँ पे जो बाउंड्री है, अगर आपने पॉली लाइन की मदद से काम किया हुआ है तो आपको बाउंड्री करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बाउंड्री जो होती है ये आपके लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए होती है और रीजन का भी यही काम होता है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं POL एंटर करता हूँ, सॉरी पॉलीलाइन PL एंटर करता हूँ और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, C से क्लोज कर लेता हूँ। अब जो इसके ऊपर मैं मूव करूंगा पॉइंटर, तो देखें ये एक ही लाइन है। तो देखें आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, क्लोज ऑब्जेक्ट और एक ही ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं लाइन की मदद से कुछ काम करता हूँ, लाइन L एंटर करता हूँ मैं, अब लाइन जो है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये अलग से एक ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे ये अलग से आ गया, ये अलग से आ गया और ये अलग से आ गया। तो मीन इस लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप बाउंड्री का यूज करते हैं, या क्लोज पाथ जो होता है उसको आपने बाउंड्री में कन्वर्ट करना होता है। अब इसी को दोबारा से मैं PL एंटर करता हूं, C से क्लोज कर देता हूं, तो ये हमारे पास पॉली लाइन आ गई। तो मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूं, L एंटर करता हूं दोबारा से। अब यहां पे आप देखें तो ये भी आपके पास क्या जी, एक लाइन है। अब हमने इस पे काम ये करना है कि इसको मैं, ये तो आपके पास पॉली लाइन है, इसको मैं मूव करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से M एंटर करता हूँ, मूव के लिए कमांड जो होती है M एंटर होती है। मूव करते हो, देखिए इसके नीचे कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं है। M एंटर करता हूँ, देख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप देखें तो अलग अलग से हर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसको एक ही ऑब्जेक्ट में या पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपने बाउंड्री पे क्लिक करना है। बाउंड्री पे क्लिक करने के बाद आपको कह रहा है पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट के बाद नीचे अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है पॉलीलाइन एंड रीजन लिखा हुआ है। अब यही चीज है पॉलीलाइन और रीजन। मीन पॉलीलाइन का मतलब है बाउंड्री और रीजन रीजन है। तो मैं इसको पॉली लाइन मीन, फिलहाल मैं इसे बाउंड्री में कन्वर्ट करता हूँ, मीन के मैं इसे पॉली लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया और यहां से आपने पिक पॉइंट पे क्लिक किया, अपने ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट में, सेंटर पॉइंट में आपने क्लिक किया। आपका जो ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा तो अपने राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते ही अगर आप इसके ऊपर कर्सर मूव करें तो देखें ये आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये आपके पास जी वो पॉली लाइन। अब देखिए जो बाउंड्री या पॉली लाइन का फंक्शन है, अब यहां पे इसके ऊपर एक पॉली लाइन आ गई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब अभी हमने किया जी बाउंड्री। अब बाउंड्री का काम तो हो गया, इसके ऊपर पॉली लाइन तो आ गई, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये जो पॉली लाइन आई है, ये इसने इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट नहीं किया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और डुप्लीकेट पॉली लाइन आ गई है। इसे मूव करके देखें जरा, मैं एंटर करता हूं, तो सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, मूव करें तो देखें एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ये है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो था ये लाइन वाला ऑब्जेक्ट था, तो इसी के ऊपर इसने क्या किया, पॉली लाइन एंटर कर दी।
तो ये आपके पास बाउंड्री का फंक्शन है। अब इसी तरह अगर रीजन के ऊपर काम बात करें तो रीजन में क्या होता है कि आप रीजन में आपका ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि लाइन है, इस लाइन को अगर आपने रीजन में कन्वर्ट करना है तो रीजन में क्या होगा कि ये इसी ऑब्जेक्ट को रीजन में कन्वर्ट करेगा, इसके ऊपर डुप्लीकेट रीजन नहीं बनाएगा। जैसे कि मैं यहां पे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, रीजन के ऊपर क्लिक करता हूं, अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते ही अगर आप इसके ऊपर मूव करें तो ये देखिए ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। अब जब मैं इसको मूव करता हूं, एम एंटर करता हूं, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं, तो अभी आप देखें तो आपके पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है। मेन बाउंड्री से आपके ऊपर आपके जो लाइन होती है, लाइन के ऊपर एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन जाता है, जबकि रीजन जो होती है, रीजन के ऊपर कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। रीजन जो है तो वो आपके लाइन को रीजन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके नीचे कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये आज का लेसन था जिसमें मैंने बाउंड्री और रीजन के ऊपर काम किया। तो उम्मीद है कि आपको इस लेसन की अच्छी तरह से समझ आया होगा कि आप हम बाउंड्री और रीजन पे कैसे काम कर सकते हैं और अपने लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप, मैं एक और लाइन देता हूं, सी से क्लोज कर लेता हूं। अब इसी तरह अगर आपने इसकी जो शार्ट कमांड होती है रेंज, आपकी रीजन और बाउंड्री की जो शार्ट कमांड होती है वो होती है, आप यहां पे लिखेंगे आर ई जो ही लिखते हैं तो आपके पास रीजन कमांड आपके पास आ जाएगी। क्लिक करें, दोबारा से करते हैं, आर ई जी भी करें तो आपके पास रीजन कमांड आ जाएगी। आर ई जी आपने एंटर करना है, आर ई जी से रीजन कमांड। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो ये रीजन में कन्वर्ट हो गया है, देख सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूं, कंट्रोल जी से ये होता है कि जो आपने काम किया हुआ है उसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं, दोबारा से ये लाइन भी कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं। पॉलीलाइन की जो कमांड होती है, जो कि बाउंड्री की कमांड होती है आपके पास बी होती है बाउंड्री के लिए। देखें बाउंड्री आ गया, बाउंड्री पे क्लिक किया, पिक पॉइंट पे क्लिक करके आप बाउंड्री से आप दोनों काम कर सकते हो। यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर दो, अगर आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है तो पॉलीगॉन पहले सेलेक्ट कर लेते हो, सॉरी पॉलीलाइन सेलेक्ट करना है तो पॉलीलाइन सेलेक्ट करके आप पिक पॉइंट पे क्लिक करके आप राइट क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपकी ये लाइन जो है किसमें कन्वर्ट होगी जी, पॉलीलाइन में। लेकिन इसका क्या है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है। मैं इसको मूव करता हूँ, डुप्लीकेट है, नीचे देखें इसकी लाइन भी आ गई। अब रीजन में इसको कन्वर्ट करना है तो रीजन के लिए जो शार्ट कमांड है आर ई जी एंटर, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और दूसरी कमांड आप इस तरह बी ओ मीन बाउंड्री एंटर कर दें और बाउंड्री पे आप यहाँ पे जाके इसको रीजन में कन्वर्ट करके पिक पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो ये भी रीजन में कन्वर्ट होगी। अब इसको आप मैं मूव करके देखता हूँ, एम ओ एंटर, एम एंटर, देख सकते हैं। अब इसमें दो काम हुए जी। एक काम क्या हुआ है, अभी रीजन हमने दो तरह से रीजन हमने की। अब जो पहले वाला जो रीजन का फंक्शन है जिसमें मैं आर ई जी या यहां से डायरेक्ट रीजन करता हूं तो उस रीजन में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट नहीं होता। और जब आप पी बाउंड्री वाला रीजन यूज करते हैं, बाउंड्री वाला रीजन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास यहां पे मैंने जब रीजन यूज किया तो इसमें क्या होगा, पिक पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा तो ये इसको डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर देगा। मूव करके देखें, देखिए इसने डुप्लीकेट करके कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो नॉर्मल रीजन होता है, जो यहां से आप रीजन लेते हैं या आर ई जी एंटर करते हैं, ये जो रीजन होता है ये आपके ऑब्जेक्ट को उसको अपने ऐसे सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है तो ये आपके ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट नहीं करेगा। हम एंटर कर लें, इसने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट नहीं किया। और जो बाउंड्री वाला रीजन है, बाउंड्री वाला जो रीजन है इसका ये क्या कर देता है, आपके ऑब्जेक्ट को ये भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और पॉलीलाइन भी आपके ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है न्यू का, तो अगर आप न्यू रीजन या न्यू बाउंड्री बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये लाइन है, मैं यहाँ पे दोबारा से लाइन एंटर करता हूँ। अब यहाँ इसको मैं न्यू रीजन या बाउंड्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं
BO एंटर करूंगा। रीजन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, न्यू, आप न्यू पर क्लिक करें, न्यू करके इसको सिलेक्ट करें सारे को, राइट क्लिक करें, न्यू आ गया, पिक पॉइंट करके आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें ये भी आपका बाउंड्री रीजन में कन्वर्ट हो गया। मूव करके देखें इसको, मूव हो गया। अब न्यू का फंक्शन ये होता है कि बास टाइम जब हम ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो बास टाइम ऐसा होता है कि हमने एक बार रीजन किए हुए होते हैं या बाउंड्री सारी चीजें की हुई होती हैं, तो उस टाइम जब हमने कोई एक प्लान बनाते हैं, कंप्लीट प्लान बनाने के बाद, तो बात वो क्योंकि बहुत बड़ा एक प्लान होता है, बहुत बड़ा एक आपके पास या तो हम सिर्फ बॉक्स पे काम कर रहे हैं, तो जब पूरे घर का नक्शा बनेगा तो उसमें काफी सारे ऐसे रेक्टेंगल होंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि हमने किसको रीजन किया है नहीं किया। तो वहां पे ऐसा होता है कि बाउंड्री पर अप्लाई नहीं होती, तो बाउंड्री अप्लाई करने के लिए आप न्यू का यूज करते हैं। लेकिन हम बिल्कुल एक न्यू बाउंड्री अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप न्यू का यूज करते हैं। तो जब हम काम करेंगे, क्योंकि रीजन और बाउंड्री का काम तो बहुत ज्यादा आपके पास आएगा जब हम कोई भी प्लान बनाएंगे, 2D प्लान बनाएंगे, हाउस डिजाइन करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है रीजन और बाउंड्री। तो वहां पे हम कंप्लीट आप समझ जाएंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो अभी भी आप समझ ही होंगे बाउंड्री और रीजन में क्या फर्क है और उस पर कैसे काम किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।